हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। तो आज का हमारा कोई टॉपिक ऐसे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। आज एक सवाल है, रेगुलर वर्सेस फ्लाइंग कैंडिडेट, विच वन इज द बेस्ट। तो ये वीडियो मोस्टली क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। हाँ, तो ऐसे मैं हमेशा हमेशा क्या, वैसे तो मैं क्लास 11th और 12th को ही पढ़ाता हूँ और उससे अबव क्लासेस को ही। बट कहीं मुझे लगा कि आज के डेट में ये टॉपिक पे बात होनी चाहिए। सो बहुत स्टूडेंट्स के मन में जो क्लास 10th में हैं या 10th अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अब उन्हें 11th में एडमिशन लेना है, तो अब उनके पास ये सवाल आता है। और सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं, पेरेंट्स के पास भी ये सवाल है, रेगुलर वर्सेस फ्लाइंग, कौन सा लेना चाहिए, किस जगह पे एडमिशन लेना चाहिए। तो इसके बारे में कंप्लीटली हम लोग आज बात करने वाले हैं, बहुत सारे फैक्ट्स और फिगर को लेके। और मेरा ये हमेशा से इच्छा ही रहा है कि इस टॉपिक पे बात हो, क्योंकि कुछ सालों में मैंने ये भी देखा कि एजुकेशन सिस्टम किस तरह से चेंज हो रहा है। जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है और जो मैं डे टू डे एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो वो सभी हम लोग अब बात करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सो अब सबसे पहला चीज जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी नो डिस्कशन अबाउट इट, विच इज बेटर। क्यों कोई डिस्कशन क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि देखो, मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता देता हूँ कि मैं रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए के तरफ हूँ, के साइड से हूँ, है ना। और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये सभी जानते हैं कि जो ऑप्शन है, अभी मैं पूरा रिवील ही कर दूं एक बार में, कि रेगुलर इज द बेस्ट, बट स्टिल लेट्स कंपेयर। मैं एक तरफा बात नहीं कहूंगा, रेगुलर को लेके, फ्लाइंग्स को भी लेके, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू को भी लेके बात करूंगा। और अगर आप स्टूडेंट हो या पेरेंट ही हो, अगर आपका कोई भी सवाल होगा वीडियो के एंड तक में, अगर वो सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो और उसके बारे में हम वहां पे भी डिस्कस करेंगे। या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी वो बातों को रख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, आगे हम कंपेयर करते हैं, है ना। तो बिना कंपैरिजन के तो हमारा कोई कंक्लूजन निकलने नहीं वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, फ्लाइंग स्टूडेंट के एंगल से देखते हैं, बोरिंग स्टफ्स अबाउट बीइंग रेगुलर स्टूडेंट, है ना। क्या बोरिंग है, क्यों स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल आ रहा है आज के डेट में कि रेगुलर क्लासेस बोरिंग होते जा रहा है, रेगुलर क्लासेस नहीं करना है। अब रेगुलर क्लासेस अगर नहीं करने हैं, तो क्यों, क्या बोरिंग चीजें हैं इसके बारे में। सबसे पहला, यू नीड टू गो टू स्कूल डेली। अब डेली स्कूल तो हम लोग करीबन 12 से 13 साल से तो गए ही। क्लास 10th के स्टूडेंट को ये दिमाग में आता है कि 12 से 13 साल तो हमने स्कूलिंग किया ही, डेली स्कूल जाना, डेली सुबह उठना, है ना। डेली सुबह उठना, उसके बाद स्कूल के लिए प्रिपेयर होना, स्कूल जाना। दूसरा है, यू नीड टू कंप्लीट योर क्लास वर्क एंड होमवर्क। अगर आप क्लास में हो तो आपको क्लास वर्क करने पड़ेंगे। अगर आप घर पे जा रहे हो तो अब स्कूल का जो भी वर्क है, होमवर्क, दैट विल बी गिवन टू यू एंड यू नीड टू कंप्लीट इट। Otherwise, you need to face your teachers, and in parent teachers meeting you need to face your parents also. So इससे स्किप कहीं ना कहीं होना चाहते हैं स्टूडेंट्स कि रेगुलर में अब ये नहीं। अब 12 से 13 साल बहुत स्कूल में ये सभी चीजें हमने झेला, अब आजादी चाहिए। ठीक है भाई, आगे देखते हैं।
यू नीड टू इंटरेक्ट विथ टीचर्स, आपको टीचर से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। टीचर से बात कर रहे हैं, टीचर से मल्टीपल टॉपिक्स, जो भी टॉपिक्स पढ़ाया जा रहा है, या फिर आज के डेट में स्टूडेंट्स तो इतना भी ओपन हो चुके हैं कि टीचर से बहुत सारे अपने मन की बात भी वो रख रहे हैं। पर्सनल लेवल पे उन्हें क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, फैमिली लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स हैं उन्हें, ये भी आज के डेट में स्टूडेंट्स टीचर से बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो उसका सॉल्यूशन टीचर से ढूंढते हैं। तो एक इंटरेक्ट भी करना पड़ेगा, है ना। ये भी बोरिंग स्टफ है ना, बहुत लोगों को लगता है कौन टीचर से बात करे, कौन उनका डांट फटकार सुने, है ना। अब इतना डांटते हैं, इतना बहुत जगह पे तो वायलेंट भी हो जाते हैं टीचर्स, सर मैम। तो अब इंटरेक्शन कुछ जमेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, यू हैव टू पार्टिसिपेट इन प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स में भी पार्टिसिपेट तो करने पड़ेंगे ना। तो अब जो भी स्कूल्स में प्रोग्राम्स हो रहे हैं, चाहे कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे हैं, स्पोर्ट प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी उस स्कूल का हिस्सा हो, तो आपको भी उस प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने होंगे। बहुत स्कूल्स में 11th और 12th को कोई भी प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट नहीं करवाते, जो कि बहुत ही गलत भी है एक ये तो। और बहुत सारे स्कूल्स में इसीलिए करवाते हैं, इसीलिए नहीं करवाते हैं पार्टिसिपेट कि उनके पास सिलेबस ज़्यादा है, बर्डन ज़्यादा है, इन सभी चीज़ों को लेके। खैर, इसके बारे में आगे भी हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट है, यू हैव टू स्टैंड इन असेंबली क्यू। अब एक ये भी बोरिंग टास्क है ना। असेंबली लाइन में हमें खड़े रहना पड़ता है। सुबह सुबह जाओ, कम से कम 15-20 मिनट या आधा घंटा असेंबली क्यू में हमें खड़े रहने पड़ते हैं। प्रेयर्स करना पड़ता है, प्लेज लेने पड़ते हैं, बहुत जगह पे तो असेंबली कंडक्ट करवाना पड़ता है। बीइंग अ सीनियर स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, आपको एक अलग ही एग्जाम्पल सेट करना होता है। अब ये भी काफी बोरिंग है ना। नेक्स्ट, यू कैन मेक लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स। आज के डेट में स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग यही चाह रहे हैं, और बहुत जगह पे उन्होंने कोट्स देखा कि फ्रेंडशिप कुछ नहीं होता है। बहुत जगह पे वो देख रहे हैं कि फ्रेंडशिप ठीक है, सब अपने अपने मतलब के लिए जुड़ते हैं, लाइफ लॉन्ग कोई फ्रेंड्स नहीं रहता है। तो जनरेशन जो है ना, एक गलत डायरेक्शन में भी जा रहा है, और गलत चीजें, जो निगेटिविटी होता है ना, वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है जनरली। तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा अगर कुछ हुआ लाइफ में, तुरंत वो कोट उनको दिखने लगेगा, बिकॉज ऑफ एल्गोरिदम ऑफ इंटरनेट, वो भी एक वजह है। तो अगर आप फ्रेंड्स नहीं बनाना चाहते हो लाइफ लॉन्ग, लाइफ लॉन्ग का मतलब लाइफ लॉन्ग, और लाइफ लॉन्ग वही फ्रेंड्स टिकते हैं जो स्कूल्स के होते हैं, स्कूल और कॉलेजेस के। उसके बाद फ्रेंड्स नहीं बना सकते हम, बहुत ही रेयर। आप अगर बहुत खुशनसीब हुए तो आपको एक ऐसे स्टेज पे भी, जैसे आप किसी ऑफिस में हो, है ना, तो वहां आपको फ्रेंड्स मिलते हैं, बहुत रेयर है। अगर आप खुशनसीब हो तब ये चीजें होंगी आपके साथ, कि आपको आपके फ्रेंड्स बनेंगे, है ना। जब आप कहीं ऑफिस में होगे या कॉलेज आप पास आउट होगे, तब आपके फ्रेंड्स बनेंगे। अधिकतर जो पास्ट रिकॉर्ड्स भी अगर उठा के आप देख लो, या आप खुद एक्सपीरियंस करोगे आगे, कि लाइफ लॉन्ग वही फ्रेंड्स टिकेंगे जो आपके स्कूल या कॉलेजेस के होंगे। उसके बाद आप फ्रेंड बना ही नहीं सकते, बहुत सारी चीजों की वजह से भी ये ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट, यू कैन मेक लाइफ लॉन्ग मेमोरीज इन स्कूल्स। रेगुलर स्टूडेंट्स का एक ये भी है, लेकिन आज के डेट में मेमोरीज भी किसे बनानी। आज के डेट में तो सबका अपना अपना इश्यूज है, सब अपने अपने इश्यूज को लेके काम कर रहे हैं। अब सबको करियर पे फोकस करना है, और मेमोरीज लोगों का एक ये भी आता है कि बैड मेमोरीज था, वो नहीं चाहिए। अब देखो, ये सब सुनने में थोड़ा सा बोरिंग भी लग रहा होगा ना। अब आप लोग को ये भी लग रहा होगा कि सर आप इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहे हो, मतलब आप इसका, आप रेगुलर स्टूडेंट्स के बारे में बोरिंग स्टफ्स तो बता रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा है, ये चुभ रहा है, ये सभी बातें और चुभेंगे आगे। अभी स्टार्ट हुआ है, अभी हम लोग और चीजों को डिस्कस करेंगे। आप बने रहें बस, और लास्ट लास्ट तक आप खुद डिसाइड कर लोगे कि क्या करना है, ठीक है। तो
ये तो हो गया हमारा बोरिंग स्टफ अबाउट बीइंग रेगुलर स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम लोग तो रेगुलर स्टूडेंट्स के बारे में तो बात कर ही ली। अब आ जाते हैं फ्लाइंग कैंडिडेट्स। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट फ्लाइंग कैंडिडेट्स क्या है? यू डोंट नीड टू गो टू स्कूल डेली। आराम से सो, कोई झमेला झंझट नहीं है सुबह उठने का। स्कूल्स के लिए रेडी यूनिफॉर्म, शूज मैच होने चाहिए, है ना, प्रॉपर पीटी ड्रेस या प्रॉपर वो जो ड्रेस है वो प्रॉपर होने चाहिए। कोई झमेला झंझट नहीं, आराम से उठो। बहुत लोग ये कर भी रहे हैं, ये लाइफस्टाइल अपनाते हैं, यानी कि टोटली मजे ही मजे, है ना। यही चल रहा है, डेली स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं। इंटरेस्टिंग फैक्ट और मजे वाले फैक्ट्स हैं। यू डू नॉट नीड टू कंप्लीट योर क्लास वर्क और होमवर्क। क्लास वर्क, अब इस क्लास में जा ही नहीं रहे तो क्लास वर्क कहाँ, और जब क्लास में ही नहीं जा रहे हैं तो होमवर्क भी कहाँ। आराम से सो। नेक्स्ट, यू डू नॉट नीड टू इंटरेक्ट विथ टीचर्स। टीचर्स का अब चिक चिक सुनना ही नहीं है, वो ताने नहीं सुनने, है ना, कि मछली मार्केट बना रखा है क्लास को, सबसे वर्स्ट क्लास है ये, पढ़ाई लिखाई करना नहीं है, दिन भर फोन चलाना है। पेरेंट्स का भी सुनो और यहाँ पे टीचर्स का भी सुनो, कौन इतना सुनेगा। फिर आगे यू डू नॉट, ये तो हो गया इंटरेक्ट विद टीचर्स। यू डू नॉट नीड टू पार्टिसिपेट इन प्रोग्राम्स। स्कूल जा ही नहीं रहे तो प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने का झमेला ही झंझट खत्म। यू डू नॉट, यू डोंट नीड टू स्टैंड इन असेंबली क्यू। बोरिंग स्टफ। असेंबली क्यू में खड़ा रहना गर्मी के सीजन में तो और ज्यादा हेक्टिक हो जाता है ना। कभी कभी पीटी होता है, पीटी करना होता है, कौन इतना बॉडी को मूव करेगा, है ना। भगवान सही सलामत बॉडी दिया है, इतना मूव करने के लिए थोड़ी दिया। आराम से रहो यार, सो आराम से। तो ये हम लोग कुछ फ्लाइंग कैंडिडेट्स के बारे में जान रहे हैं। आगे देखते हैं। यू कैन मेक लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स? ऑफ कोर्स नॉट। नॉट एज अ फ्लाइंग कैंडिडेट्स, यू कैन नॉट मेक लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स। 10th तक जो था अब 11th 12th में चाहिए नहीं। यू डोंट वांट टू मेक लाइफ लॉन्ग मेमोरीज। इंटरेस्टेड नहीं है भाई हम लोग मेमोरीज बनाने में। अपने करियर पे फोकस करना है, पैसे कमाने हैं, सब कुछ अपने आप आ जाएगा। पैसे जिसके पास होते हैं सब कुछ रहता है उसके पास। थ्योरीज, है ना, विच इज, जो कि आपने इंटरनेट से देखा, बहुत सारे कोट्स में, बहुत सारे मीम्स में, बहुत सारे पोस्ट में आपने ये देखा, पैसे कमाओ सब कुछ आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं, ये मजे ही मजे। नेक्स्ट, उप्स, अब क्या हो गया भाई? बट व्हेन यू रियलाइज इट्स सजे ही सजे, सजा है बस। जितना चीज आपने देखा वो सजा बन जाता है। कैसे सजा बनता है? आपने देखा आराम से लेट से उठना। अब उठने में एक ये चीज है कि आप ये चीज छोड़ देते हो, आप ये चीज आपसे छूटेगा, डिसिप्लिन्ड लाइफ। सीधा सीधा बात है। अब हम लोग फैक्ट्स पे आते हैं कि डिसिप्लिन्ड लाइफ आपका जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका सुबह उठने का आदत जो था वो जबरदस्ती ही उठो, वो आदत गया फ्लाइंग कैंडिडेट्स में, ठीक है। यूनिफॉर्म नहीं अब, यानी कि अब ड्रेसिंग सेंस भी आपका वो उस तरह से खत्म हो रहा है। दूसरा चीज कि रेगुलरिटी जो आप मेंटेन रखते थे, आप टीचर से इंटरेक्ट करते थे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे काफी वो वर्क कर रहा है। आप ऑथोरिटी से बात जब करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का होता है, ठीक है। आप एक जगह पे रहते हो, एक सिस्टम में जब आप रहते हो तो वहां का माहौल, क्योंकि आपको आगे बहुत सारे सिस्टम आइदर क्रिएट करने हैं या आपको उस सिस्टम का पार्ट बनना है, दो चीजें। अगर आप बिजनेस आगे करते हो खुद का तो आप सिस्टम क्रिएट करोगे। आप नहीं चाहोगे, सीधा सीधा बात समझ लो, कि अगर आप खुद का भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप नहीं चाहोगे कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो लेट आए या मन चाहा छुट्टी ले ले, आप नहीं चाहोगे, ठीक है। और दूसरा सिस्टम का पार्ट बनना तो आप छोड़ ही दो। अगर आप सिस्टम का पार्ट बनते हो यानी एज एन एम्प्लॉय कहीं आप बनोगे तो आपको तो टाइमली जाना ही होगा,
यानी डिसिप्लिन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। ये आपको करना ही करना है अगर आपको आगे पैसे कमाने हैं एज अ बिजनेसमैन। आप ये नहीं सोचोगे कि अरे आज छोड़ देते हैं ना, आज सेल नहीं करते, आज सोएंगे भर दिन। एक दिन आप मिस हुए अगर बिजनेस में भी, आपके कॉम्पिटिटर्स आपका फायदा उठाएंगे। इस मौके का फायदा वो आसानी से उठाएंगे। सो ये स्कूल आपको कोई एक सजा नहीं दे रहा है, जेल नहीं है ना। स्कूलिंग सिस्टम आर नॉट जेल्स। अब डिपेंड करता है बहुत जगह पे, लेकिन दीज आर नॉट द जेल्स, दीज आर प्रिपरेशन फॉर लाइफ। मैंने आपको दोनों एग्जांपल दे दिया। अगर आप खुद कुछ क्रिएट कर रहे हो देन यू ऑल्सो नीड डिसिप्लिन। अगर आप सिस्टम के पार्ट बनोगे देन यू ऑल्सो नीड डिसिप्लिन। तो जो आपने 2 साल जो आपने किया, 2 साल क्या किया आपने? यही चीज जो स्किप किया हमने, स्कूल नहीं जाएंगे, सोएंगे, क्लास वर्क होमवर्क से छुटकारा, प्रेजेंटेशन स्किल आपका लैक होगा। इसके वजह से मैंने पर्सनली स्टूडेंट्स में ये देखा है कि मैंने काफी फ्लाइंग स्टूडेंट्स के भी कॉपी को चेक किया और रेगुलर स्टूडेंट्स के कॉपी को भी चेक किया है। तो मैंने अधिकतर पाया है कि फ्लाइंग स्टूडेंट्स का जो प्रेजेंटेशन स्किल है वो 0 हो जाता है ये 2 साल में। आंसर वो प्रॉपर नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन का, किस तरह से आंसर करना है वो भी उन्हें नहीं पता, क्योंकि मोस्टली वो क्लासेस कहीं ऑफलाइन क्लासेस भी नहीं कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस में इंडल्ज हो रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में जो शॉर्ट में चीजें डिफाइन की जा रही हैं या जिस तरह से फिगर्स और ये सभी चीजें बना दी जा रही हैं, तो वो समझने के लिए है, वो प्रेजेंट करने के लिए वहां नहीं होता है और स्टूडेंट उसे कॉपी में प्रेजेंट करते हैं, एक लाइन में आंसर कर देते हैं। आंसरिंग स्किल्स नहीं आता है। बट क्लास वर्क और होमवर्क आपका जिस तरह से होगा स्कूल्स में, आपको ये चीजें सिखाई जाएंगी, ऐसे नहीं करना है, कट कर दिया जाएगा वही। यानी आप डेली सीख रहे हो कैसे प्रेजेंटेशन स्किल, आप कॉपी मेंटेन करना सीख रहे हो, यही प्रेजेंटेशन स्किल्स आपके कंप्यूटर स्किल्स में काम आएगा, है ना। कि थ्योरेटिकली आप चीजों को सीख रहे हो, अब आपके पास एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप हो रहा है। अब आपको अगर कोई पीपीटी बनाना है तो वही चीज वहां से ट्रांसफर होगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है इंटरेक्ट विद टीचर्स। तो अभी मैंने आपको बताया कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन जाएगा, ऑथोरिटी से आपने बात करना छोड़ दिया, सीनियर से बात करना छोड़ दिया, पार्ट ऑफ लाइफ जो है आपका उससे आपने बात करना छोड़ दिया, इंटरेक्ट करना छोड़ दिया, यू विल फेस प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। प्रोग्राम्स में आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, कल्चरल प्रोग्राम्स क्यों होता है, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्यों होता है स्कूल्स में। आप जिस जगह पे रहोगे, देखो स्कूल्स और कॉलेजेस, ये पढ़ाई ही हमेशा आपका लाइफ नहीं है, बट ये आपको सोसाइटी के लिए प्रिपेयर करता है। सिर्फ स्टडीज आपका नहीं, एक हम पढ़ के कॉम्पिटिशन्स निकाल लिए और उसके बाद हमारा एक जगह पे एडमिशन हो गया, उसके बाद हमें जॉब मिल गई, अब लाइफ सेट। अब जो आपको जरूरत पड़ेगा ना, वो कहीं पढ़ाया भी नहीं गया होगा, जो ऑटोमेटिकली आप सीखते, है ना, उसका कोई क्लासेस नहीं होता है, बट लाइफ इज इटसेल्फ अ क्लासरूम। आप जब स्कूल जाते हो तो बहुत सारी चीजों को आप सीखते हो। अगर आप प्रोग्राम से पार्टिसिपेट करते हो, आप टीम वर्क सीखते हो, आप चीजों को प्रेजेंट करना सीखते हो, आप कल्चर्स को समझते हो, बहुत सारी चीजों को आप सीखते हो, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। तो ये सभी चीजें आप भूल जाओ अगर आप फ्लाइंग में हो तो। नेक्स्ट, असेंबली क्यू में खड़ा होना बोरिंग टास्क तो है, मुझे भी लगता था, बट उस असेंबली टाइम में 15 to 20 मिनट्स में आप एक ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हो, अपने कंट्री को भी दे रहे हो, है ना। नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग्स जब बजता है, वो आपको रोज रिमाइंड करवाता है कि आप कौन हो, आप अपने कंट्री के लिए क्या हो, ये आपको रिमाइंड करवाता है ना। सिनेमा हॉल्स में भी इस चीज मैंडेटरी कर दिया गया ना, नेशनल सॉन्ग्स क्यों किया गया या नेशनल एंथम किया गया, तो क्यों किया गया ये? कुछ तो रीजन होगा। तो आप अगर चीजों को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, आपको कैसे फील होगा, आपके अंदर में वो आएगा कैसे? जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे वो चीज, आपको फील नहीं आएगा। तो ये फील करवाया जाता है अगर आप कॉन्सियसली आप उस जगह पे प्रेजेंट रहो तो। नेक्स्ट, अब ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स, है ना। इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, आप ये खुद जानते हो
कि लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स या फ्रेंड्स का क्या अहमियत है हमारे लाइफ में। और मेमोरीज का तो क्या कह ले, है ना, गुड एंड बैड मेमोरीज वो आगे पता चलता है, बट एक समय में बैड मेमोरीज भी आप उसको जब सोचोगे तो आपको कहीं ना कहीं हंसी आएगा। बैड मेमोरीज एक्सट्रीमली बैड का मैं नहीं बात कर रहा हूँ, जैसे अब स्टूडेंट्स को पिटाई लग रही है, ठीक है, कुछ ऐसा सिचुएशंस हो गया स्कूल्स में, तो अब वो चीजें भी कहीं ना कहीं ऐसा रहेगा कि हाँ ठीक है, उस टाइम नादानी करिए किए थे, या टीचर्स वो सही नहीं किया, चलो ठीक है, लेकिन गुड मेमोरीज आपका पार्ट है। बैड मेमोरीज को अगर हम इग्नोर भी करें तो गुड मेमोरीज तो आपका बिल्डअप हो ही रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं कि ये कैसे मजे ही मजे सजे बन गए, सजा बन गया। अब इसके बाद आगे कुछ और बात करते हैं। आर्ग्यूमेंट्स दैट फ्लाइंग कैंडिडेट्स अज्यूम राइट। अब फ्लाइंग स्टूडेंट्स का या बहुत सारे पेरेंट्स का ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स है जो फ्लाइंग के पर्सपेक्टिव में यानी कि फेवर में है। तो फ्लाइंग के फेवर्स में है तो उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं एक तरफा बात नहीं करूंगा, मैं दोनों तरफ से बात करूंगा, कि दोनों का पक्ष रखा जाएगा, उसके बाद हम लोग डिसीजन सर्टेन लेंगे। फर्स्ट है उनका आर्ग्यूमेंट कि सिलेबस ऑफ क्लास 11th एंड 12th इज वास्ट। बहुत वास्ट है भाई, वास्ट ही था, स्कूलिंग सिस्टम में डाला क्यों गया, है ना। अगर नन अटेंडिंग स्कूलिंग ही करना है या फ्लाइंग कैंडिडेट्स, तो ये तो शुरू से रहता। अगर ऐसा था, वास्ट अभी नहीं है, पहले तो आप ये समझ लो। अगर आज से 10-15 साल पहले का आप डेटा उठा लो, सिलेबस उठा लो, या 15 से 20 साल थोड़ा और पीछे चले जाओ, आप अपने पेरेंट्स से पूछना कितने सब्जेक्ट्स थे उनसे, उनके 10th में, उनके 12th में, आप शॉक हो जाओगे कि इतना ज्यादा, है ना। जो 1990s 2000 बैच के हैं, उन्हें पता था सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कितने एग्जाम्स होते हैं। अभी आपको ये सिलेबस वास्ट लग रहा है, पूछो आप अपने पेरेंट्स से कितने सब्जेक्ट्स का एग्जाम दिया था उन्होंने, आप शॉक हो जाओगे। अभी 5 ही है आपके पास, है ना, उनके पास 5 से कई ज्यादा था। पूछना आप, मैं ये डेटा रिवील नहीं कर रहा हूँ, कि आप अपने पेरेंट्स से भी इंटरेक्ट करो या अपने सीनियर से इंटरेक्ट करो जो उस बैच में होंगे। अभी अगर वास्ट सिलेबस है, उस टाइम क्या था फिर, और उस टाइम अगर था ये चीज, तो फिर उस टाइम फ्लाइंग क्यों नहीं था। फ्लाइंग अभी ये सिर्फ 5 से 8 सालों के बीच में ये डेवलप हुआ है, और मोस्टली आफ्टर कोरोना। कोरोना के बाद यानी 2020 के बाद ये जो फ्लाइंग कैंडिडेट्स वाला बीमारी है, ये फैला है तेजी से। और आर्ग्यूमेंट्स लोग दे रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स दे रहे हैं। मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट में भी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत जगह पढ़ाया है और बहुत जगह पढ़ाता भी हूँ। लेकिन चीजें जो हैं कि आप स्कूलिंग ना करो और उसके बाद स्कूलिंग के जगह पे आप कोचिंग कर लो, डेट इज बैड, है ना। दोनों साथ में आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, साथ में इसीलिए भी आपको दोनों जगह का एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज एनहेंसमेंट होता है। बहुत जगह टीचर्स बहुत सारी चीज़ों को अलग तरीके से पढ़ाते हैं, बहुत जगह कंपटीशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है कोचिंग्स में भी। अब जैसे टीचर आप पे पर्सनली अगर वो क्या कर रहा है आपके खामियां पे, यानी आपके आप कहीं पे भी लूज हो रहे हो तो वहां पे आपको सपोर्ट कर रहा है, 1-to-1 केयरिंग हो रहा है, वहां पे आप देखो कि वो बहुत सही है। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी आज के डेट में क्या हो गया, बल्कि वहां पे तो स्कूल से ज्यादा भीड़ है, एक बैच में 100 स्टूडेंट्स, बहुत जगह पे तो 100 से भी ज्यादा। स्कूल में उतना नहीं होता है, बहुत सारे स्कूल्स में भी 60 स्टूडेंट्स हैं, और बहुत स्कूल्स में आपका 30 स्टूडेंट्स का भी बैच होता है। बहुत सारे कोचिंग्स में आपके 15 to 20 स्टूडेंट्स के बैच होते हैं। लेकिन अधिकतर जो कोचिंग है आज के डेट में, या बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जिसको मार्केटिंग का पर्पस बना दिया, और मार्केटिंग में ये वर्ड रख दिया गया, इस चीजों को फेवर करने के लिए वर्ड्स रख दिया गया कि सिलेबस बहुत वास्ट है, अगर नहीं पढ़ोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा।
प्रेशर इसी से क्रिएट किया जा रहा है। दूसरा आर्ग्यूमेंट उनका है कि इन स्कूल वी वेस्ट टाइम इन अननेसेसरी एक्टिविटीज। लुक, कौन कह रहा है? स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हम अननेसेसरी एक्टिविटीज में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते स्कूल्स में, जबकि वो खुद अननेसेसरी एक्टिविटीज में अपना टाइम वेस्ट करते हैं पूरे दिन अननेसेसरी एक्टिविटीज। और आज के डेट में तो ज्यादा हो गया है ना। अब आप जान रहे हो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू किधर जाएगा, मेरा पॉइंट किधर जाएगा, मोबाइल फोन्स के थ्रू, मोबाइल फोन के तरफ जा रहा है। दूसरा चीज मोबाइल फोन्स हो गया, ठीक है। स्कूल में ये अननेसेसरी एक्टिविटीज के लिए बोलते हैं कि हमें ये प्रोग्राम हो रहा है, कभी कभी ये हो रहा है, तो क्लासेस नहीं चलते हैं, है ना। तो मल्टीपल चीजें हमें करवाई जा रही है। अननेसेसरी एक्टिविटीज में अपना समय नहीं वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे अब यूनिफॉर्म पहनो, स्कूल जाओ, असेंबली में खड़े रहो, है ना। ये सभी अननेसेसरी एक्टिविटी है। हमें तो सीधा सीधा 9 बजे उठना है ना। 9 बजे उठना है, अगर कोई क्लासेस हमने ज्वाइन कर रखा है वो क्लास जाना है, या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रखा है वो क्लास करना है। उसके बाद हमने अब घर बैठे क्लास कर रहे हैं तो खाते पीते भी क्लास कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर कोई कोचिंग्स में ही जा रहे हैं तो घर आ रहे हैं, खा पी रहे हैं, थोड़ा सा सो ले रहे हैं, फोन्स यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स के। अब हर एक को मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ ये चीज, लेकिन अधिकतर का ये एक्टिविटी है, ये डेली रूटीन है अधिकतर का। मैं इस चीजों को जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो वेल एंड गुड, वेरी गुड, लेकिन बहुत लोगों का यही चीज है। नेक्स्ट है कंपटीशन इज टफ। ये भी उनका आर्ग्यूमेंट है, कंपटीशन इतना ज्यादा है, अगर एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो कैसे होगा, हमें ज्यादा समय चाहिए, स्कूल्स में हो नहीं पा रहा है, स्कूल्स में सिलेबस पेंडिंग रहता है, ये होता है वो होता है। कंपटीशन अगर टफ है ना, तो गवर्नमेंट को ये चीज भी सोचना चाहिए, फ्लाइंग कैंडिडेट्स को ही कर देना चाहिए, स्कूल्स को बंद कर देना चाहिए, स्कूल्स को बस रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन करना चाहिए, है ना। स्कूल्स में ये चीजें नहीं रखनी चाहिए अगर कंपटीशन टफ है तो। अब जनरल के लिए काम कर लो। वी नीड एक्सपर्ट एंड वी नीड प्रैक्टिस। अब सैडली मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये भी माइंडसेट है स्टूडेंट्स का और पेरेंट्स का भी कि हमें एक्सपर्ट्स चाहिए। अब बहुत लोगों को तो ये भी भरोसा उठ चुका है कि स्कूल्स में एक्सपर्ट्स नहीं है, एक्सपर्ट टीचर नहीं है। अरे स्कूल में स्पेशलाइज्ड टीचर हैं, आपको पता नहीं है कि वो पीजीटी हैं, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिन्हें कहा जाता है। बहुत सारे कोचिंग्स और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में ये है कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपको कोई डिग्री का जरूरत नहीं, आप धीरे धीरे आप पढ़ाना स्टार्ट किए, आपको बहुत अच्छी बात करने आ रही है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, डेटा आपके पास उतना नहीं भी है फिर भी काम चल जाएगा, आप स्टूडेंट्स को किस तरह से एंगेज करके रखते हो वो चीज, वो एक्सपर्ट्स है क्या। मैं अगर अपने क्लास में 1 घंटे का अगर मेरा क्लास है, उस 1 घंटे में मैं इधर उधर की बातें करूं ही ना और सिर्फ पढ़ाई कराऊं, तो कितने लोग आएंगे या कितने लोग जुटेंगे? कम जुटेंगे। जैसा मेरे कोचिंग्स और मेरे मेरे जहाँ पे भी मैं पढ़ाता हूँ वहाँ अधिकतर होता भी है। और आप यूट्यूब पे ही देख लो मेरा कि पूरा प्रॉपर आप पूरा वीडियो अगर देखोगे तो कोई भी इधर उधर का बात नहीं होता है ना, कि मेरा ये कोर्स ले लो, मेरा वो कोर्स ले लो। मैं अपना सिर्फ बात कर रहा हूँ, मैं अपना यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, और बहुत लोगों का तो ऐसा भी नहीं है। सो एक बहुत बड़ा डायलेमा और बहुत बड़ा एक मिसकॉन्सेप्शन है कि एक्सपर्ट स्कूल्स में नहीं होते हैं। ये सैड थिंग, दिस इज वेरी सैड थिंग। वी नीड प्रैक्टिस। स्कूल से ज्यादा आपको प्रैक्टिस नहीं करवाया जा रहा है कहीं, है ना। बस वो एक दिखावा भी हो रहा है। बड़े बड़े जो होर्डिंग्स को देख के आप जा रहे हो कि स्कूल नहीं करेंगे और यहाँ हम करेंगे क्लास, सुबह से शाम पढ़ाया जाता है। वही सिस्टम की वजह से आगे चल के अभी स्टूडेंट्स में ऐसे ऐसे जो न्यूज आ रहे हैं स्टूडेंट्स को लेके, कोटा को लेके न्यूज आते हैं बहुत सारा कि स्टूडेंट्स पे प्रेशर बढ़ रहा है, स्टूडेंट्स आर फेसिंग एंजाइटी, डिप्रेशन। व्हाई इज दिस सो? बिकॉज ऑफ दीज टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस who are not promoting education but they are selling education.
देखो पैसा लेना एजुकेशन के लिए गलत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही कॉन्सेप्ट गुरु दक्षिणा का भी रहा है। तो जो आपको पढ़ा रहा है उसे फाइनेंशियल असिस्टेंस तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बट मैं कोई सामान आपको दूं ही ना, या मैं झूठ झूठ बोल के आपको वो चीजें सेल कर दूं, दैट इज वेरी बैड। और आज के डेट में वही चीजें हो रही हैं। नेक्स्ट, स्कूल्स डू नॉट प्रिपेयर अस फॉर कंपटीशन। अब ये क्या मैं बोलूं, कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत सारा ऐसा रिपोर्ट्स आया है कि आईआईटी में स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा आ जा रहा है मार्क्स, एमसीक्यू बेस्ड जो होता है, ट्वेल्थ में उनका मार्क्स नहीं आया या ट्वेल्थ में वो फेल कर गए, बहुत जगह ऐसा भी रिपोर्ट्स आया है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि थ्योरीज में आप जीरो हो, आप सिर्फ एमसीक्यू के बेस पे जो प्रैक्टिस आपको करवाया जा रहा है उसके बेस पे आप कंपटीशन निकाल ले रहे हो, यानी कि आपके पास एजुकेशन नहीं है उस चीज का, आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है। अगर स्कूल आपको इसलिए कर रहा है, सिर्फ कंपटीशन के लिए ही प्रिपेयर नहीं करता है, वो आगे फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करता है। अगर आप डॉक्टर बन रहे हो, अगर आप इंजीनियर बन रहे हो, देन यू नीड अ डेप्थ नॉलेज। डेप्थ नॉलेज आप कहाँ से लाओगे? सिर्फ आप एमसीक्यू टिक करके अगर प्रैक्टिस करके आप एग्जाम निकाल ले रहे हो, एग्जाम निकालने से क्या हो जाएगा? क्या आप उस फील्ड में मास्टर हो जाओगे? नहीं होगे। खैर ये चीजें तो आर्ग्यूमेंट्स थी और मैंने इसका समाधान भी किया। मैंने अपने एंगल से ये सभी बातें बताई और मैंने जो देखा समझा उसके अकॉर्डिंग मैंने बात किया है। अगर आपको इससे कोई अपोजिशन है, मतलब अगर आप अपोज करना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में यू आर फ्री टू अपोज, उसका भी वहां पे हम लोग काइंडली बात करेंगे। आगे देखते हैं। अगर आप सही हो, अगर मैं फ्लाइंग को यहाँ पे सही कर दूं कि ठीक है आप सही हो, देन व्हाई डोंट यू गो फॉर ओपन स्कूलिंग। अब बहुत लोगों को ओपन स्कूलिंग और फ्लाइंग कैंडिडेट्स में अंतर ही नहीं पता। फ्लाइंग कैंडिडेट्स ये है कि आप रेगुलर स्कूलिंग में अटेंड नहीं कर रहे हो, रेगुलर स्कूल को अटेंड नहीं कर रहे हो, लेकिन डिग्री आपको रेगुलर में ही मिल रहा है। और यहाँ पे है ओपन स्कूलिंग में अगर आप ये काम करोगे, सेम काम है फ्लाइंग वाले ही, तो आपको एग्जाम्स भी देने हैं, आपको क्लासेस नहीं करने, बट आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो ओपन स्कूलिंग का मिलेगा। तो आप कर रहे हो ओपन स्कूलिंग और आपको डिग्री चाहिए कौन सा? रेगुलर का। अब ये कहाँ तक वर्थ इट है? सीबीएसई से अगर आप करना चाहते हो ओपन स्कूलिंग तो एनआईओएस है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। और अगर बिहार बोर्ड से आप करना चाह रहे हो तो बीबोस, यानी बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन, ये है। और हर एक स्टेट बोर्ड का, आप चाहे कोई भी स्टेट में हो, तो हर एक स्टेट बोर्ड का भी ओपन स्कूलिंग होता है। आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, आप उसमें इनरोल करवा सकते हो, ठीक है। तो अगर आप सही हो देन आपको सही रास्ता भी अपनाना चाहिए, है ना, सही तरफ जाना चाहिए। अगर आप यही करना चाहते हो तो रेगुलर का क्यों चाहिए आपको? आपको एग्जाम्स निकालने हैं, आपको कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना है, आपके पास समय नहीं है, जो भी आपका आर्ग्यूमेंट है, ये समाधान है आपके लिए, ओपन स्कूलिंग में आप ज्वाइन कर लो। आप अगर रेगुलर में आप करते हो तो बहुत सारे स्कूल्स में वैकेंसीज कम हो जा रही है, टीचर्स की एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, अगर आप ये काम कर रहे हो तो, क्योंकि टीचर्स को हायर नहीं किया जाता है ना। और वही फिर लूप में फंस के फिर कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करते हैं, और वहां पे जो आपका कम पैसे में काम हो जा रहा था वही अब दो वहां पे लाखों रुपए। तो आप वो वजह ना बने कि एजुकेशन सिस्टम उस लेवल पे जाए। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ और चीजों को लेकर, कुछ डेटा के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। वैसे देखो ये वीडियो थोड़ा लंबा ही हो रहा है, अगर आप प्रॉपर देखोगे, आप मल्टीपल चीजों को सोचोगे। अगर आप फ्री टाइम में हो तो आप पूरा वीडियो आप देखो, अदरवाइज आप वीडियो को डाउनलोड करके आप इसको देखो जरूर। अगर आप 10th में नहीं भी हो फिर भी ये वीडियो को आप देखो। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर नहीं भी पहुंचा पाओ, नहीं भी शेयर कर पाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन आप जो इंफॉर्मेशन और जो डेटा इसमें मैंने दिया है या जो मैसेज दिया है उसको जरूर आप शेयर करें, यही मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा। अब यहाँ देखते हैं, इफ सीबीएसई gets serious complaint about a school who is taking non-attending or flying admission,
CBSE initiate strict action against the school. If the school is disaffiliated, the future of the students will be at risk. Hence, they should avoid non-attending school. ये एक CBSE ऑफिशियल का एक ये मत है ना, एक इंफॉर्मेशन है, ये कहना है एक CBSE ऑफिशियल का कि अगर किसी स्कूल के बारे में एक सीरियस कंप्लेन अगर चला गया CBSE को कि वो फ्लाइंग एडमिशन ले रहा है, तो उस स्कूल का एफिलिएशन तक रद्द किया जा सकता है और फिर वहां के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका फ्यूचर रिस्क पे आ जाएगा, जो कि CBSE नहीं चाहेगी कि ऐसा हो. द स्कूल्स आर नॉट अलाउड टू इनरोल स्टूडेंट्स फॉर नॉन रेगुलर क्लासेस. यानी अब जिसके दिमाग में सवाल था कि लीगल है इलीगल है, सो लॉ के अकॉर्डिंग इट इज प्योरली इलीगल. अब स्कूल्स और जो करप्शन हमारे यहाँ पे बढ़ा हुआ है, या हम लोग कह लें कि इग्नोरेंट हम लोग चल रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी मजबूरी के अंदर है, तो ये भी हम लोग समझ ले कि ये सही चीजें नहीं, दैट इज नॉट लीगल. CBSE इसको अलाउ नहीं करता है. CBSE के पास है, अगर आप ओपन स्कूलिंग में जाते हो तो वेल एंड गुड, नॉन अटेंडिंग का कोई ऑप्शन यहाँ पे है नहीं. लेकिन स्कूल्स और वो जो इंटरनल सिस्टम जो चल रहा है, वो सिस्टम की वजह से ये चीजें हैं. और आप ये बोलोगे कि अब ये ऊपर तक बातें पहुंचती नहीं है, तो इसलिए भी कि बहुत सारे जो टीचर्स हैं, जैसे जो बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, इसके बारे में वो बात नहीं रख पाते हैं क्योंकि दे आर वीक. वीक का मतलब कैसे अगर कह लें, वीक का मतलब कि हमारे पास उस लेवल तक का जो पावर है, अथॉरिटी है, वो नहीं है. हम बात पहुंचाने का भी कोशिश करेंगे तो ऊपर ऊपर के ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व हैं. मैं डायरेक्टली ये चीजों को नहीं रखूंगा, लेकिन ये चीजें अगर नहीं होती, आप ये फैक्ट को देखो, अगर नहीं होती तो ये इतने बड़े लेवल पे चल नहीं रहा होता. मोस्टली ये हाल है बिहार का, यूपी का और झारखंड, मेनली ये. और भी बहुत जगह पे है ये चीजें, लेकिन मेनली अभी मैं आपको न्यूज, बहुत जगह का भी न्यूज भी अभी शेयर करने वाला हूँ इसके बाद, आप वो देखना, है ना. आप साइट पे जाके आप देख भी सकते हो, प्रॉपर वो पूरा का पूरा आर्टिकल है उस पे. As per CBSE guidelines, 75% attendance is mandatory for students to sit in exam. तो ये तो कुछ रूल्स थे CBSE के. अब आगे आते हैं हम लोग कुछ न्यूज के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे, फैक्ट्स के बारे में. द हिंदू का आर्टिकल है ये, क्या कि डमी स्टूडेंट्स, CBSE कंडक्ट सरप्राइज इंस्पेक्शन एट 29 स्कूल टू टेक लीगल एक्शन. ये कब का न्यूज है, तो अब देखो दिसंबर 2024 का. Majority of the inspected schools were found to have violated the board's affiliation bylaws by enrolling students beyond their actual attendance record, effectively creating non-attending enrollments. तो 29 स्कूल्स पे इंस्पेक्शन ठहरा, जो बहुत ही कम है, बहुत ही कम पूरे इंडिया में अगर बात कर ले तो. अगर एक्चुअल में किया जाए तो मेजोरिटी ऑफ स्कूल्स का एफिलिएशन रद्द हो सकता है. ऐसा इस लेवल पे चीजें चल रही. टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देखो, ये पटना का ही है. द CBSE हैज वार्न्ड इट्स एफिलिएटेड schools against giving admission to flying or non-attending students non-attending students in view of declining pass percentage in intermediate exams. पास परसेंटेज डिक्लाइन हो रहा है. पासिंग जो परसेंटेज है, अगर फ्लाइंग इतना ज्यादा जो कह रहे थे कि मेरा जो पढ़ाई नहीं हो पाता है स्कूल्स में और ये नहीं हो पाता है, तो फ्लाइंग स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, और फ्लाइंग स्टूडेंट्स बढ़ने की वजह से रिजल्ट आप देख लो. अगर ऐसा रहता, जो भी आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने ठहराया कि वो सही है, तो ये पास परसेंटेज तो ग्रो करना चाहिए था ना, ये तो पूरा ऊपर जाना चाहिए था. पासिंग परसेंटेज बढ़ गया है, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है कि डिक्लाइन कर रहा है उल्टा. CBSE का ये आ गया ये न्यूज कि डिक्लाइन हो रहा है उल्टा. फ्लाइंग कैंडिडेट्स बढ़ने की वजह से पासिंग परसेंटेज डिक्लाइन कर रहा है. अगर वो पढ़ रहे हैं, मन लगा के पढ़ रहे हैं, कंपटीशन को देख रहे हैं, बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं, तो पासिंग परसेंटेज तो ऑब्वियसली ग्रो होना चाहिए था, लेकिन उल्टा हो रहा है. तो मैंने जो स्टार्टिंग में बताया वो सब इसका कारण है, सब. The board in its circular issued this week has
asked all the schools principal to send the list of bona fide regular students. अगर जो रेगुलर क्लासेस नहीं कर रहा है उसका लिस्ट आप सेंड करें. एक और न्यूज, सीबीएसई के स्कूलों में फ्लाइंग नामांकन पर लगेगी अंकुश. ये दैनिक भास्कर का 2021 का न्यूज है. अब ये सभी चीजें न्यूज में तो आ ही रही है, लेकिन उतना फेमस क्यों नहीं हो रहा है? कहीं ना कहीं अवेयरनेस का जरूरत है, दोनों और तीनों एंगल से. स्टूडेंट्स को भी अवेयर होना पड़ेगा इसके लिए, पेरेंट्स को भी अवेयर होना पड़ेगा और टीचर्स को भी, और स्कूल्स को तो होना ही चाहिए, जो सबको जोड़ रहा है, इन सभी कड़ी को जोड़ रहा है. स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, सबको जोड़ कौन रहा है? स्कूल्स जोड़ रहा है. तो स्कूलों को अपने एंगल से ये चीज़ों को हैंडल करना चाहिए कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो खराब ना हो और हम एक अच्छा सोसाइटी क्रिएट कर पाए. अब ये सभी तो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बातें होंगी. अब कुछ इमोशनल बातें भी कर लेते हैं, है ना. अब ये पिक्चर देखो, ये पिक्चर देखने से कुछ ना कुछ तो आपको याद आ रहा होगा. अगर आप 10th में हो, 12th में होगे या कभी ना कभी स्कूल्स में तो होगे. ये पिक्चर से क्या याद आ रहा है? अपने स्कूल्स का याद आ गया होगा. और नहीं आ रहा है तो लुक एट योर फोन गैलरी. अगर आपने रिसेंटली भी 10th आपने दिया है या दे रहे हो, अपने फोन के गैलरी को देख लो आप. इस तरह के पिक्चर से आपके फोन भरे हुए होंगे, है ना. लंच, खाना, क्लासेस के बीच में ये मस्ती, टीचर्स का आर्ग्यूमेंट, पूरा मछली मार्केट बना रखा है पूरे क्लास को, है ना. बैक बेंच पे जाके दोस्तों के साथ मस्ती करना, फोटोज अलग अलग पोज में क्लिक करवाना, है ना. ये ग्रुपिंग, ये पूरा का पूरा मेमोरीज ऑफ स्कूल डेज. और बहुत सारे हैं, कई सारे. टीचर्स के साथ इंटरेक्शन, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन, अलग अलग प्रोग्राम्स में टीचर्स के साथ फोटो क्लिक करवाना, फिर उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना, अलग ये स्कूल में कैजुअल ड्रेस पहन के आना. ये सभी मेमोरीज ये कहाँ मिलेगा? 10th तक तो आपने देख लिया. अगर आप 10th में हो तो सिर्फ 2 साल है और ये मेमोरीज आपको फिर कहीं नहीं मिलेगा. ये क्या आप बताओ, आप कोचिंग में कर सकते हो ये चीजें? नहीं हो पा रहा है, ये चीजें हो ही नहीं पा रहा है ना. अगर हो भी रहा है ना तो वो इसेंस जो है, वो मजा जो है, जो स्कूल का है, वो नहीं आने वाला है. अब ये वीडियो मेरा एक ये भी है, दावा भी है, वीडियो एंड होते होते आपको पूरा स्कूल की बातें याद आ जाएंगी, कि स्कूल की मस्ती, स्कूल का पूरा आपके सामने ये चीजें आ जाएंगी, पूरा पास्ट. और बहुत लोग तो आप स्टेटस भी लगा लोगे अपने स्कूल डेज का फ्रेंड्स के साथ. और ये चीजें तो क्यों नहीं, सिर्फ 2 साल तो बचे हुए हैं. 2 साल ये मेमोरीज जो आप स्कूल्स में आप क्रिएट कर सकते हो, वो कोचिंग्स में नहीं होगा, या घर बैठे सोए सोए नहीं होने वाला. इफ यू वांट दिस, इफ यू मिस दिस, लीव दिस, है ना. लीव का मतलब LIVE, LEAVE वाला नहीं. इसको जियो. 2 साल बचे हुए हैं, है ना. फ्रेंड्स बनाओ, पढ़ो, अनलिमिटेड मेमोरीज क्रिएट करो, है ना. और फिर आपको यही सभी बातें याद आएंगी. सो मेरा यही था आज का पूरा जो मैसेज था. मैं यही देना चाहूंगा कि थिंग्स एंड बट मेमोरीज लास्ट फॉर एवर, सो क्रिएट मेमोरीज. बस आज के लिए इतना ही. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर ना भी करो तो चलेगा, बट इसके मैसेज को जरूर शेयर करो कि लोगों तक ये बातें पहुंच सके, जो ये बातें आज के डेट में डिस्कस ही नहीं हो रही. इसका बहुत जरूरी है लोगों तक पहुंच पाना, लोगों का समझना. ओके, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू एवरीवन.